अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है असद और आज हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज़म मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है और आज हमें मौका मिला इनके साथ कुछ वक्त बिताने का, तो इनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सर वेलकम। जी बहुत शुक्रिया असद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया और आपने इतना अच्छा खाना भी खिलाया। हमारे से मेहमान हैं आप हमारे कराची। थैंक यू सर। तो सर आप बताएं कुछ, ये इतनी खलबली टेक्नोलॉजी में आज आपने इस साल के शुरू में ही कर दी, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस फ्यूचर फेस्ट के हवाले से। जी सर, वो अल्लाह ताला का शुक्र है और मैं समझता हूँ कि मैं सारी एफर्ट्स मेरी एक तरफ है और मेरा बेटे का विजन एक तरफ है, अर्दिश आज़म की, और मैं अपनी जनरेशन के चंद लोगों में हूँ जो अपने बेटे की वजह से पहचाना जाना फ़ख्र समझता हूँ और ख़ुद को उनका शागिर्द समझता हूँ, क्योंकि इकबाल ने कहा था कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये समझने में हमें 100 साल लगा दिए, लेकिन सोशल मीडिया का शुक्रिया और कोरोना के दिनों में हमें ये एहसास हुआ कि हमारे बच्चे ज़्यादा जानते हैं ये टेक्नोलॉजी को, और अगर हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू तरक्की करनी है तो हमें अपने बच्चों को उस्ताद बनाना पड़ेगा। तो उसका ख्वाब मेरे थे, ताबीर उसने दी और मैं उसके पीछे हूँ। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्किंग बड़ी कमाल है। तो फ्यूचर फेस्ट हम कई सालों से सोच रहे थे, वो 13 कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है पूरी दुनिया में और कुछ 6-7 साल की प्लानिंग थी जिससे ये सारा सामने आया ना, जो हमारी नेटवर्किंग थी, दोस्तों की कोशिशें आपकी तरह, और उस पर ये हुआ कि हमें कामयाबी हमारी तोक़ों से ज़्यादा मिली। उसकी शायद वजह है कि नौजवानों में ये शऊर आ चुका है कि टेक्नोलॉजिकल जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, इसके बगैर कोई काम तरक्की नहीं कर सकती कौम। हमने थोड़ा लेट कर दिया, हमारे हमसाया मुल्क ने बहुत जल्दी ये अपना लिया और वो हमारे ना चाहते हुए भी बहुत तरक्की कर गया, और हालांकि हमारे यूथ उनसे ज़्यादा काबिल है। अब ये हुआ कि हमारे यूथ ने खुद से अपना रास्ता अपनाया और वो दुनिया भर में तीसरे नंबर पे और कुछ लोग चौथे नंबर पे कहते हैं फ्रीलांसिंग में, बिल्कुल बग़ैर किसी सरपरस्ती के। तो ये अमेजिंग है और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम लेट हैं तो हमें एमरजेंसी की बुनियाद पे टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। आपका एक आइडिया, आप जो कह रहे थे कि 6 महीने का इमरजेंसी। हाँ जी, मैं थोड़ा सख्त अल्फाज बोलता हूँ और जिसने भी अपने टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि जो रवायती तालीम है उसने आज तक हमें उस तरह के रिजल्ट नहीं दिए जो सच्ची बात है। हम 16 साल की तालीम दिलाते हैं, फिर लोग नौकरियां ढूंढते हैं और हम दौरान तालीम में उनका एक माइंड मेकअप कर रहे होते हैं कि उन्होंने नौकरी ढूंढनी है। अच्छा, अर्जिश को जब 18.5 साल की उम्र में उसने कंपनी बनाई तो FSC के बाद, तो मेरा सवाल था कि तुम क्या करोगे, तो उसने कहा जी मैं नौकरी देने वाला बनना चाहता हूँ, मैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनना चाहता। उसका ख्वाब था, उसका पैशन था। आज 200 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो $200 मिलियन के पाकिस्तान में वायदे हुए हैं और उसके नतीजे में जो 3000 जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ, मैं उसे इसलिए भी आइडलाइज करता हूँ कि मेरे फैमिली के लिए, अपने लिए उसने पता नहीं कुछ ज़्यादा किया है कि नहीं, लेकिन उस मुल्क के लिए बहुत कुछ अल्लाह ने उसके लिए उससे ज़रिए करवाया है और पूरे मुल्क को उस पर फ़ख्र होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ से हमें उम्मीद थी कि लोग हमारे साथ होंगे, वहाँ से ज़्यादा मुखालफत सामने आई। एक्सपो वाले ने बड़ा तंग किया और लोगों ने मसाइल खड़े किए, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस एक दिन में नहीं होगी। बिल्कुल। और मैं इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तानी यूथ को दूंगा जो हमारी तोक़ों से बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ आए। 1 लाख के करीब लोगों ने वो फिज़िकली विज़िट किया। तो अभी तक डाटा अपडेट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ अदारे बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी नौजवानों में जो सीख थी, जो भूख थी सीखने की, और जो 300 के करीब हमारे इंटरनेशनल गेस्ट थे, 30 सऊदी कंपनियों के CEOs मौजूद थे जो कि इन्वेस्टमेंट की गर्ज से आए थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उन्हें पाकिस्तानी मैन पावर चाहिए थी, टैलेंट चाहिए था, और उन्हें दूर से ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी है। उन्होंने करीब से आगे देखा कि पाकिस्तान के नौजवान तो दुनिया के किसी भी मुल्क के नौजवान से ज़्यादा ज़हीन है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास यूथ की तादाद भी बाकी मुल्कों से ज़्यादा है। अब हमने सिर्फ उन्हें डायमेंशन देनी है, उन्हें रास्ता देना है, और हम नहीं भी हमने दिया तो उन्होंने खुद बना लिए। अब उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर फेस्ट मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था जो पूरा हुआ, और उसके नतीजे में जो कामयाबियाँ मिली, जो हमारे मुल्क का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ, जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है उसकी वजह से, और जो कंपनियां पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए आमादा हो गई हैं। और अभी सऊदीया में लीग, जो सऊदीया की बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, उसमें
200 कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं पहली दफ़ा, क्योंकि उस इंटरेक्शन के नतीजे में फिर उसका और भी नेटवर्क बढ़ता है, जब लोग मिलते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेरे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, और मिट्टी का कोई कर्ज अदा हो जाए हमारी ज़िंदगियों में, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। तो आप ये बताइए कि हमारी जो जनरेशन है जो हमसे पहले की है, वो टेक्नोलॉजी पे ना बिलीव करते हैं, ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, और माशाल्लाह आपको देख के एहसास होता है कि वाकई आप इतना मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाल के टेक्नोलॉजी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है? अच्छा सर, मैं बुनियादी तौर पे तो शायर, सहाफ़ी और ट्रेनर रहा। कारोबारी मेरा बजाज तो नहीं था, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स देता था। जब मैंने देखा कि ये सादा कारोबारी तरबियत नाकाफ़ी है और इस डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद उसकी उतनी अफादियत नहीं है, तो मैंने फेसबुक के साथ जब मैंने कोई 12 साल पहले ज्वाइन किया, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी ऐप ना, ये लाइफ चेंजिंग थी। मुझे बहुत सारे पुराने दोस्त इससे मिले, और मैं एक जगह पे रहते हुए बहुत सारे लोगों से साथ कनेक्ट हो जाता था। फिर चूँकि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जो सोचता हूँ वही कहूँ, और जो कहता हूँ वही करने की कोशिश करूँ। बहुत बड़ी बात है। तो डायलॉग भी हो गया मेरे साथ ना एक कंपेटेबल थी फेसबुक, कि मैं अगर शेखपुरा हूँ तो शेखपुरा लिख रहा हूँ, ग्रेट। तो वो लोगों को पता चल रहा है मैं कहाँ हूँ, तो मैं छुपाना चाहता भी नहीं था। मेरे कई दोस्तों को इशू होता था कि हम बीवी को बता गए लाहौर जा रहे हैं, तुम नीचे लोकेशन लिख रहे हो शेखपुरा। तो बहुत सारे झगड़े आपकी वजह से नहीं, बड़े बड़े हो गए। तो मैंने कहा सही बता के आया करो। वो कहते तुम इन्हें लिखो। मैंने कहा मैं तो जहाँ हूँ वो लिखूँ। अच्छा, उसकी वजह से ये हुआ कि इतने लोग प्यार करते हैं, आपकी छोटी छोटी जो जेस्चर है वो बताते हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या है। सही है। जिस मुल्क जब रहते हैं उसको बुरा क्यों कहें, बुरा है तो ना रहे, हाँ, सही। और रहते हुए भी हर वक्त कोसना, उसकी नेमतें भी, फायदे भी लेना, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है हमेशा से। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में था तो देखा कि लोग एनजीओ को बुरा कहते हैं, मैंने कहा काम छोड़ दो। डेवलपमेंट सेक्टर तो बहुत कमाल है, और वहीं से मैंने ज़्यादा सीखा। मैं जर्नलिज्म में था, रोज़नामा जंग से मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया, और वहाँ से मुझे बहुत लर्निंग हुई। अर्जिश को जो मेरा बेटा है, उसकी कामयाबी एक बात ये भी है कि मैंने उसे एक्सपोजर बढ़ा दिया, उससे बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, उसको बड़ा सोचना सिखाया। और जब आप बच्चों को शुरू से ही बड़ा एक्सपोजर देते हैं तो कुछ बड़ा कर भी सकते हैं। हमारे यहाँ एक सर्वे है, पता नहीं इसके अदादो शुमार से कोई इतराज़ भी हो किसी को, कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 38,000 के करीब शायद 5 साल में पाकिस्तानी बच्चा नो सुनता है, ये नहीं करना, ये नहीं। अच्छा, जिस बच्चे को आपने 30 से 40,000 के दरमियान छठ अप कॉल दी है, वो नया सोचेगा कैसे। तो मेरी दरख्वास्त है अपने एज के लोगों से, वालिदैन से, कि प्लीज़ बच्चों पर ट्रस्ट करें, उनके मासूम सवालों के जवाब दें, उनकी एनर्जी को महसूस करें, उकता के उनको डांटे ना। जब आप शट अप कॉल देते हैं तो वो सोचना बंद कर देते हैं। तो खुदा के लिए हमारे बच्चों को सोचने दें, और इनको प्यार करें, इनको समझने की कोशिश करें, और तभी ये मुल्क बदलेगा। मैंने अपने बच्चे पे ट्रस्ट किया, उसने जब कंपनी बनाई पहली दफ़ा उसको लॉस हुआ, उसने दूसरी कंपनी बनाई एजाद लैब, जिसमें फ़ख्र से अपने सीने पे लगा के फिरता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो मैंने उसने कहा मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, तो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो, मैंने कहा मुझे इस पर ट्रस्ट है। तो 5 साल के बाद उसने उसी गाड़ी की 10 गुना मालियत की गाड़ी मुझे गिफ्ट की पिछले साल। तो मैं अपने सुनने वालों को कहूँगा कि प्लीज़ ट्रस्ट करके देखें, ये कहीं ज़ाया नहीं जाएगा। आप अपने बच्चे पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे कर रहे हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह लोग बदलते नहीं हैं। अच्छा, शायद उसके में खौफ है। जब मुझे कोई कहता है जी कि नई नस्ल आपसे ज़्यादा अच्छा सोचती है, तो मुझे लगता है शायद मेरी ज़िंदगी ज़ाया है। अच्छा, ज़ाया नहीं थी, उस ज़िंदगी की अपने सच्चाइयाँ थी, लेकिन ये मानने से आप छोटे नहीं हो जाते कि नई नस्ल को आपसे ज़्यादा पता है, उनका विजन आपसे ज़्यादा है। ये जो जेलसी या कहना चाहिए ये जो गैप है, जी, तो ये कैसे फुलफिल हो? क्योंकि इंसान में तो ये चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला ने रखी हैं कि बंदा अगर कोई नई जनरेशन का बच्चा काम करता है, पुराने बाबे बैठे हैं, तो वो तो मना करते हैं, तो काम हो ही नहीं सकता, वो अच्छा, बिलीव ही नहीं करते। बिल्कुल अब सही। अच्छा सर, बीइंग मुसलमान हमें ये बहुत फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, और उनके साथियों के जो अमल थे, जो उनके नज़र ख्यालात थे। मैं आपसे हज़रत अली करम वजह को एक वाक़या, एक उनका ख़त है उनके साहबजादों के नाम, उसमें उन्होंने लिखा कि जब अपने बच्चों की तरबियत करो, या सिर्फ हमारे लिए था, तो ये सोच के करो कि तुमसे आगे अहद के बंदे हैं, तुम अपनी उम्र गुजार चुके हो जिसमें ये पैदा हुए,
और जिसमें ये ग्रो होंगे तुमसे अगला अहद होगा। सही, बिल्कुल तो हमें उन्हें अपने से आगे की नस्ल समझ के ट्रीट करना चाहिए, तभी तो वो ग्रो करेंगे। सही। तो ये हमारे पास सारा इल्म है, लेकिन हमने अमल करना छोड़ दिया। हम अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जी सारी हमारी तालीमात पे यूरोप अमल कर रहे हैं, सारी इस्लामी तालीम सच्चाई उनके पास है, वैल्यूज उनके पास है, दयानंदरी उनके पास है। भी हमें किसने मना किया है कि हम सिर्फ बात करें और अमल ना करें? सही। जो चीज़ हमारी मिरास थी हम छोड़ देते हैं और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारी थी। हमारी तो तब है अगर हम खुद ओन करें ना। सही। तो हम सिर्फ इसी बात पे ना तनाएं कि हमारी मिरास है, हम उस पर करेंगे, हम उस पर अमल भी करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि हमें बदलना चाहिए वक्त के साथ साथ। वक्त की हकीकतें बिल्कुल और होती हैं। अगर लोग आज मसवाक जो कर रहे हैं लोग दोस्त हमारे, और वो समझते हैं कि दांत साफ करने के लिए ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है, हमें करनी चाहिए। लेकिन नई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी साथ साथ अगर आप कर लें तो उससे कोई मना नहीं करता। सही। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जब हम 100 लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, 100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। अभी आप मजहबी इज्तिमात में भी व्हाट्सएप के मैसेज पे जाते हैं, और आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो भी दुनिया की तहकीक का नतीजा है। तो हम तरक्की से खौफजदा क्यों हैं? इसके पीछे वो फरसूदा सोच है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो बहुत सारे लोगों ने फतवे दे दिए, हालांकि वो नई ईजाद थी तो हजम ज़रा कम होती। तो अगर हर बंदा मोबाइल साथ लेके घूम रहा है तो इससे फ़ायदा उठाने में क्या हर्ज है? इस पे हर चीज़ है, इसका इस्तेमाल अच्छा बुरा हो सकता है। ये ईजाद बुरी नहीं है। आप अगर दीन से जुड़े हुए लोग हैं तो अच्छी बात है, दीन की बहुत सारी मालूमात यहाँ से मिल सकती हैं, अखलाकी बहुत सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो आप इसको बुरा नहीं कह सकते, इसके इस्तेमाल से आप सवाल उठा सकते हैं। तो मैं तो इसलिए चेंज हुआ कि मुझे बहुत सारे लोग जानते थे फेसबुक की वजह से, और मैं शायर था, मेरी 3 किताबें हैं, तो मैं सारी ज़िंदगी किताबें बांटता रहा, कोशिश करता रहा मेरे शायर होने का। उस तरह से लोगों को पता नहीं चला। मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी का एक नुकसान बड़ा होने वाला है कि आपको जो है वो शायद लोग शायद अब ना जाने, टेक्नोलॉजी से जाने। हाँ जी, अच्छा क्यों नहीं। जब मैंने मेरे एक दोस्त ने मेरी वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी, उसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया में लोगों ने पहचान लिया कि मेरी शायरी क्या है। तो 4 मिनट की वीडियो मेरी पूरी ज़िंदगी के मेरे अदबी काम से भारी थी। तो ये मानना बड़ा, मुझे भी हजम नहीं हो रहा था कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया है, मैंने इतनी किताबें छापी, बांटी, तो किसी ने पढ़ी किसी ने ना पढ़ी, लेकिन इससे तो पूरी दुनिया को पता चल गया। तो ये जो खौफ है हमारे पास नए गैजेट्स के साथ यूज टू होने का, तो रियान अल्लाह वाला बेचारा कह रहा है सारी दुनिया को कि इससे 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। तो क्यों नहीं हम कमाते? जो कमा रहे हैं उन पर हमें यकीन नहीं आता। तो अभी हमारे इर्द गिर्द अब देखें, नईम सिकंदर को मैं मिला इस्लामाबाद में, उसका मैंने प्लाजा देखा। वो 30-32 साल का नौजवान है। उसने कहा जी मैंने अमेजोन पे एक स्टोर बनाया था ब्रेसलेट, वो 350 करोड़ का बेचा। क्या बात है। 100 करोड़ का मैंने प्लाजा खरीद लिया, और बाकी 250 करोड़ से मैंने अपनी फैमिली की, अपने करीबी लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो ये कितना बड़ा एक फ़र्क तरीका है जो आप क्यों नहीं कर सकते? भी 100 नईम सिकंदर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते। बिल्कुल। तो पुराने लोगों को भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी पे आए। अच्छा, हमारी ये जिद है मेरे जैसे लोगों की कि जी वो लिटरेचर से दूर है, लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग हमारी शायरी नहीं सुनते। अच्छा, हमने जिद क्यों बनाई हुई है? अगर वो नहीं सुन रहे तो जहाँ यूथ एंगेज हम अपनी शायरी वहाँ डाल दें। सही। हम अपनी शायरी सोशल मीडिया पे ले, हम पॉपुलर हो जाएंगे। ये जो एक बैरियर है कि यार वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे उनके पास, यार वो नहीं आ रहे हम उनके पास चले जाते हैं। मैं अपनी हर चीज़ डाल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं, इतनी इज्जत मिल रही है टेक्नोलॉजी के लोगों से, IT के लोगों से। तो मुझे तो मोहब्बतें ही चाहिए थी जिससे भी मिले, और ये ज़्यादा खालस है जो पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे दे रहे हैं। तो हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे चाहेंगे कि कुछ अगर आपका कलाम हम। जी, मैं उर्दू भी लिखता हूँ और अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी भी। तो चूँकि कराची वालों का मेहमान हूँ और कराची वाले से लाइव जा रहा हूँ, तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमें ये वहम था कि पंजाब के लोग बड़े अच्छे मेज़बान हैं, लेकिन ये भी दूर हो गया कि कराची में भी लोग बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान को चलाने में बड़ा किरदार कराची का है। तो अगर कराची कमा के पूरे मुल्क को दे रहा है तो मुल्क को मानने में हर्ज नहीं होना चाहिए, इतना तो बंदे को साफ होना चाहिए कि वो माने। तो आपकी मेज़बानी का बहुत शुक्रिया, आपका मुझे इस पेज पे लाइव लेने का शुक्रिया। मैं कुछ अपनी गज़ल आपसे एक शेर करता हूँ कि रह गए इश्क व मोहब्बत के फसाने खाली, रह गए इश्क व मोहब्बत के फसाने खाली, तेरे जाने से हुए दिल के खजाने खाली। रह गए इश्क व मोहब्बत के फसाने खाली, तेरे जाने से हुए दिल के खजाने खाली, तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, एक मुद्दत से पड़े हैं जो ज़माने खाली। और शेर देखिएगा जी कि वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी,
घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली, वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली, और बज़्म यारां से ये एक भेद खुला है आज़म, कैसे जाते थे भला मेरे निशाने खाली। बस ये मेरी नौजवानी की शायरी है ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद मैं लोगों से ज़्यादा मिला, ज़्यादा सीखा, और अभी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बाकी ज़िंदगी है मैं लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाने में गुजार दूँ, और उन्हें बताऊँ कि डिजिटल लिटरेसी कितनी अहम है और आप कितनी जल्दी अमली ज़िंदगी में कमाना शुरू कर सकते हैं, खुद को अपनी पहचान ढूंढ सकते हैं, और आपके पास दुनिया खुली है। हमारी जवानी में क्या होता था कि यार मेरे पास आइडिया बड़ा अच्छा है, किसे बताऊँ। तो अगर किसी को ये ख्याल है उसका, उसे गुमान है कि उसका आइडिया बहुत अच्छा है, तो अभी सोशल मीडिया पे डाले, कल तक पता चल जाएगा उसमें कितनी जान है। बिल्कुल जान होगी तो लोग आपके पीछे आएंगे। तो आपके पास तो पूरा ग्लोब खुला हुआ है, अब तो देर ही कोई नहीं। सही। कभी होता था मोबाइल फोन पे कॉल सुनने के पैसे थे, अभी व्हाट्सएप फ्री है। जो आज भी तरक्की नहीं कर पा रहा उसे अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए और दोबारा से अपनी आदत पे गौर करें। अच्छा, कामयाबी आदतों का मजमूआ है। अगर आप जिस तरह आज जी रहे हैं और कामयाब नहीं है, इस बीज के साथ यही दरख्त उगेगा। सही। आज ही अपनी आदतें बदल लो, तुम्हारा मुस्तकबिल बदल जाएगा, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं इसके साथ तो ये रिजल्ट आना था जो आ रहा है। सही। पूरा जीना सीखें, पूरा काम करें और 100% दें। मैं अपने सुनने वालों से सवाल करता हूँ कि आप में से कितने बंदे हैं जो अपने अपने काम को, अपने प्रोफेशन को 100% दे रहे हैं? कोई भी नहीं दे रहे। हड हरामी हम बचा के रखते हैं एनर्जी। बिल्कुल। क्यों? मालिक का ये ख्याल है कि मुलाजमों को मैं पूरा नहीं दूंगा, ये मुझे समझता नहीं है, और मुलाजम ने सोचा हुआ है कि मालिक मेरी इज्जत करे तो मैं इसे काम करके दिखाऊं। यार इस लड़ाई से निकलो, पहले काम करके दिखा दो, हो सकता है मालिक तनख्वाह ही बढ़ा दे। ये जो सर्द जंग है कि मेरे मालिक को तो अकल ही नहीं है, मुझसे काम कैसे लेना। अच्छा भाई तुम्हें अकल है, तुम काम करके दिखा दो। तुम काम बढ़ा दोगे वो सैलरी बढ़ा देगा, वो इतना अहमक नहीं जो दारा चला रहा है। तो हमने कुछ अपने से मिक्स बनाई हुई है हमारे यहाँ। हालांकि पाकिस्तानी कौम में देखें, ये वो कौम है जो उधार उठा के मेहमान नवाजी करते हैं। फिलंथ्रॉपी में दुनिया में हमारा नाम। क्यों हमारी अच्छाई आगे नहीं जा रही? क्योंकि हमारी यूथ एंटरटेनमेंट में लगी हुई है, वो एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं और पाकिस्तानी वैल्यूज़ किस पे नहीं डाल। तो प्लीज़ इन गैजेट्स को, सोशल मीडिया को पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए डालें, कोई झूठ ना लिखें। जो हमारे कितने अच्छाई आप देखते हैं, मैं आया आपको दिखाऊँ कितने कितने अच्छे लोग हैं, तो ये अच्छाई तो उस पर डालें ताकि दुनिया में पहचान सके। लोग यहाँ आने से डरते, जो आता है वो वापस नहीं जाता, वो कहते हैं पाकिस्तान इतने अच्छे हैं। तो क्यों नहीं हमें इमेज सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को दे सकते हैं कि आए हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, हम आपकी हिफाजत करते हैं। कोई यहाँ पे मसला नहीं है, पीसफुल मुल्क है, और ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये अमन वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे मुखालफिन ने उड़ाई हुई है, तो हम उसको उससे चाहें तो हम फौरी तौर पर इस इशू को, इस प्रोपेगेंडा को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने हमारे लिए इसमें एक एक लिखा लफ्ज़ आपका इसमें बाकी रहेगा, तो क्यों नहीं हम अच्छा लिखते। तो एक मेरा शेर है जो मैं आखिर पे आपसे शेयर करूंगा, उसमें मैं की बात है। अगर आप अपनी मैं को थोड़ा नीचा कर लें तो समझें कि सारी दुनिया आपने फतह कर ली, क्योंकि आपके बगैर हर चीज़ हो रही होती है। एक वहम होता है हमारे पाकिस्तान में और एशियन में ख़ास तौर पे, एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। हमें लगता है मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ, भले मैं पीएम हूँ अपने इदारे का, लेकिन मेरे बगैर मालिक भी कुछ नहीं। तो कभी अपने आप को अलग करके देखें, सिस्टम वैसे ही चल रहा होगा। बिल्कुल। तो एक ये शेर है मेरा, जिसमें मेरा पैगाम आप सबके लिए है कि ये गुर भी आजमाना चाहता हूँ, ये गुर भी आजमाना चाहता हूँ, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। तो आए हारना भी सीखें, अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ शख्स किसी न किसी हवाले से आपसे बेहतर ज़रूर होता है, उसके पास कोई नई चीज़ ज़रूर होती है। हमारे पास अगर एक एक रोटी हो तो हम बदलेंगे तो दोनों के पास एक एक रोटी रहेगी, लेकिन अगर हम एक एक ख्याल को इकट्ठा कर लें तो दोनों के पास दो दो ख्याल हो जाएंगे। तो प्लीज़ सोचें, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे सब्ज़ हलाली परचम को इज़्ज़त दें, उसे लहराने दें, उसका मौका दें जिसका वो मुस्तहिक है। तो आए सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी मिट्टी के लिए जिएँ, इस वतन के लिए कुछ करें जहाँ पे हम रहते हैं। और मेरी नहीं है, मुझसे अच्छे किसी शायर की एक नज़म है जिसकी कुछ लाइनें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद ज़्यादा दूंगा कराची वालों के शुक्रिया के साथ कि चलो आओ ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें। चलो आओ ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आबियारी इसकी आरजुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस शेर के साथ कराची वाले पेज को और मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।